तो दोस्तों इसे देख के आप समझ सकते हैं हमारे भारत का यह एक ऐसा जानवर है जिसे कहीं पर दोस्तों लियोपोर्ड भी देखने को मिलता है या जंगली जानवर भी निकलते हैं हमारी अनाज के खेतों में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुरली वाले हौसला। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सूचना मिली है जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर हम लोग आ चुके हैं। एक गाँव है, कोई बेजुबान खतरनाक खेत के अंदर दोस्तों दिखा है। नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों लेते हैं 2-4-10 मिनट का वक्त। आइए इधर आइए भैया, सभी को नमस्ते। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं खेतों में, गांव में अनाजों की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों गेहूं में कभी कभी बहुत से खतरनाक जानवर आते हैं। चलिए निकालते हैं। ये लोग भी लगे हैं दोस्तों, देखें हैं कि है कौन सा जानवर। कब से देखा गया था? तो दोस्तों इसे देख के आप समझ सकते हैं हमारे भारत का यह एक ऐसा जानवर है जिसे इंग्लिश में इंडियन मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों गांव और पूरा क्षेत्र, लगभग देश के कोने कोने लोग इस बात से भयभीत हैं। यह दोस्तों विषखोपड़ा है और इसके काटने के बाद लोगों पर पता नहीं क्या क्या असर होते हैं। दोस्तों खेतों में हर जगह ये जानवर अक्सर दिखाई देता है जहाँ पर पानी का इकट्ठा जमा होता है, इकट्ठा रहता है वहीं पर। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई और अब मैं इसे चाहता हूँ निकालूँ। चलो सर, पीछे भी निकालेंगे तो इधर उधर काट भी सकता है किसी को। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिए। चलिए, तो दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ये गुस्से में है और काफ़ी फूंक भी मारता है सर। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों ये मोटी चमड़ी की वजह से ये जाना जाता है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। दोस्तों देखने में इसकी जो चमड़ी होती है बहुत ही एक्टिव होती है वो। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप खेतों की कटाई करते हो तो थोड़ी सावधानियां रखिए, क्योंकि ऐसी प्रकार से खेतों में जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर किसान जब जाता है कटाई के लिए तो कहीं कहीं पर दोस्तों लियोपोर्ड भी देखने को मिलता है या जंगली जानवर भी निकलते हैं हमारी अनाज के खेतों में। तो चलिए, यहाँ के दोस्तों किसान हालांकि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसको मारा नहीं है बल्कि बचाने का काम किया है। तो अब हम इसको निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। वैसे इसके काटने के बाद तो कुछ होता नहीं। चलिए दोस्तों, इसकी पूरी लंबाई देख के आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये कोबरा सांप की तरह भी फूंक मारता है। अभी सर ये कुत्ते से लड़ रहा था ना? अभी कुत्ते से मुकाबला हुई थी। चलिए हम इसे बाहर लेके चलते। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई कभी कभी तो 1 मीटर के आसपास भी होती है और इस समय ये लगभग 2.5 फीट के आसपास है और इसकी चमड़ी बहुत मजबूत होती है, इसके कांटे भी बहुत मजबूत। तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। ये दोस्तों अपनी सेहत की वजह से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में दोस्तों इंडियन मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के गाँव में इसे कहीं कहीं पर गोयरा और कहीं कहीं पर इसको मगरगोह और कहीं पर जहाँ जानकारियाँ नहीं है इसे विषखोपड़ा का नाम देते हैं। लोगों का कहना है कि इसके काट लेने के बाद सर फट जाता है। दरअसल बहुत सारी अंधविश्वास फैले हुए हैं। तो ये दोस्तों इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, भागता बहुत तेज़ी से और इसका जो पसंदीदा भोजन है वो छोटे छोटे मेढक के बच्चों को खाता है। काकरोच, तिलचट्टा, छिपकलियाँ, मेढक मछली को भी ये पानी में खाता रहता है। और एक बात ये होती है दोस्तों, ये जो अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालता है, इसे देख करके लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। सही है सर? अच्छा सर, ये कब देखा गया? अभी सुबह में करीब सुबह में 6 बजे जब हो गए। कहाँ देखे? कौन सबसे पहले कौन देखा था? उनको एक बार बुला दीजिए। भैया अनाज को मत दबाइए। अच्छा आप थे? इधर आ जाइए। भाभी जी, भाभी जी है ये? हाँ। जब आपने देखा तो फिर क्या किया? इसको लगा था? इधर सामने हो। ऐसे लगाए हाथ में, हमको लग गया हंसुआ से भाग। ऐसे खर से बोला, डर के मारे भाग गए। हंसुआ लगा, भागे, उछलन बड़े जोर से काटे भी ना, भाग गए। तो आप डर गए? फिर आपने क्या किया? नहीं तो किसी को बताएंगे भैया ये कौन? हाँ वही तो हमने इन्फॉर्म की, इसके बाद हम आपको कॉल किए। वहाँ चलिए सर, छाया में एक बार। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये चलता है और भागता है। इसकी पकड़ दोस्तों इतनी ज़्यादा है
ये दीवार में बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है ये। तो जब ये अंडा देता है तो उसके अंदर से जो उसके बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, लोग उसको बितनुआ के नाम से जानते हैं। जब वो थोड़ा से और बड़ा हो जाता है तो लोग उसको बिस्खोपड़ा कहते हैं। और बड़ा हो जाता है बहुत पुराइट बोलते हैं, बहुत पुराना बिस्खोपड़ा बोलते हैं। जब और बड़ा हो जाता है तो वही दोस्तों मगर गो हो जाता है। और अंधविश्वास ऐसा फैला है कि बिस्खोपड़ा अलग होता है, ये अलग होता है। समझ गए सर आप? इससे कि बच्चे को लोग बितनुआ या बिस्खोपड़ा बोलते हैं और ये बिल्कुल नॉन वेनमस है। हालांकि दोस्तों होता तो बहुत खतरनाक है। सर जी ये बताइए मगर वो यही होता है? जी जी। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ ये जो गेहूं की कटाई चल रही है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठंडा लग रही नहीं, ठंडे की बात नहीं है दोस्तों। इसे आप देख कर समझ सकते हैं, इसके जो नाखून हैं बहुत मजबूत है ये। और ये दोस्तों ये अपनी चमड़ी की वजह से ही जाना जाता है। इसे आप देख लीजिए कितना मजबूत होता है ये। तो चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई इस वीडियो को देख कर आप कॉपी नहीं कीजिएगा। कुछ ये भी लपेट रहा है सर। देखा भाई ये पैंट खराब हट जाएगा सर। चला। तो चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो कहाँ ले जाएंगे सर? कहीं नदी के किनारे जहाँ जंगल झाड़ी जंगल छोड़ देंगे और क्या कर रहे हैं, मारा जाएगा। बचाने का काम ही तो है। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर देते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि दोस्तों गेहूं की कटान हो रही, थोड़ा आप लोग सावधानियां रखिए। गेहूं के फसलों में हर जगह पर कहीं न कहीं दोस्तों बहुत सारे जानवर आए हैं। जब पूरी तरीके से कटाई हो जाएगी ये फिर जंगलों की तरफ भाग जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बेजुबानों को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे बेजुबानों को बचाने में हमारी मदद कीजिएगा। आप लोग संतुष्ट हैं सर? जी सर। एक बार दोस्तों मैं चाहता हूं जिन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया था उनका नाम पता मैं आपसे रूबरू करवा देता हूं। हमारा नाम विकास मौर्य है। हम इन्हें सर को फ़ोन करके बुलाया, इसके बारे में भी बताया। सुबह इस मैटर को देखा गया 6 बजे। हम इन्हें 7 बजे कॉल किए। हम सोचे ये भाग जाएगा, लेकिन ये जानवर ऐसा है भागा नहीं। सब लोग घर चले गए। मेरी भाभी जो थी वो हंसिया से काट रही थी, वो हंसिया से थोड़ा सा इसको टच हो गया, इसलिए वो वहीं बैठी रह गई। और तो ऐसे मतलब जानवर से, खतरनाक जानवर से बचने के लिए सर जो है हमेशा हम लोगों को तात्पर्य हैं, समान है। और इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए आप लोग।